हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन अपडेट ऑफ द मंथली करंट अफेयर्स सीरीज। नाउ आज की इस वीडियो में हम अप्रैल 2026 के मंथली करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। आज की ये वीडियो में टोटल 359 क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। इसमें हम अप्रैल मंथ के सारे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो पे पहले ऑलरेडी हमने 7 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। ऑल्सो जिन्होंने भी 6 मंथ और 1 ईयर की मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज की है, उनको अप्रैल मंथ की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जस्ट आपको व्हाट्सएप, ईमेल या टेलीग्राम पे एक मैसेज ड्रॉप करना है एंड आई विल सेंड यू द अपडेट ऑफ द अप्रैल मंथ विदाउट एनी कॉस्ट। एंड दोज हु वांट द पीडीएफ, या तो 6 मंथ या 1 ईयर की आपको पीडीएफ चाहिए, यू कैन सी द पिन्ड कमेंट सेक्शन। सो लेट अस स्टार्ट टुडे विद आवर अप्रैल 2026 करंट अफेयर्स। So let us start our April 2026 current affairs. So first of all, if you are new to this channel, let me tell you the way in which we are going to cover these current affairs. So all of the 371 questions जितने हम cover करेंगे इस अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स में, इसमें we will follow an integrated approach. अब जो चैनल को फॉलो कर रहे हैं बहुत पहले से, उनको ये पता होगा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम स्टैटिक को भी डिस्कस करते हैं साथ में, एंड अदर करंट अफेयर्स को भी हम यहीं पे रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े मल्टीपल रिवीजन का। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडे विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द एनर्जी स्टेटिस्टिक्स इंडिया 2026 पब्लिकेशन। सो दिस एनर्जी स्टेटिस्टिक्स इंडिया 2026 पब्लिकेशन was released by the NSO, that is the National Statistical Office। अब ये नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस इज़ अ न्यूली मेड ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी थी? तो 2019 में बनी थी। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट विच टू ऑर्गेनाइजेशंस वेयर मर्ज टू form this NSO? So the Central Statistical Office, it was merged with the National Sample Survey Office to to form the NSO। ठीक है, एंड ये एनएसओ कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी के अंडर है ये एनएसओ। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हु इज द नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। सो दिस इज पीसी महल नोबिस। तो यहाँ पे कुछ इकोनॉमी का भी पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब पीसी महल नोबिस की हम बात करें तो ही इज़ वेरी मच नोन टू हैव फॉर्मुलेटेड द सेकेंड 5 ईयर प्लान। ये भी आपको पता होगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में बात करें तो फोकस क्या था सेकेंड 5 ईयर प्लान का? तो बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज पे फोकस था सेकेंड 5 ईयर प्लान का। ठीक है, इतनी बातें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, एंड ये स्टैटिक के पॉइंट्स तो आपको पता होने ही चाहिए अगर आपको स्टैटिक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक के क्वेश्चंस को करेक्ट करना है एग्जाम में तो। ओके, नाउ ये जो रिपोर्ट है इट इज़ प्रोवाइडिंग डेटा ऑन द एनर्जी रिजर्व्स एंड कैपेसिटी। यहीं पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो अभी न्यूज़ में चल रहा है, इट इज़ रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि पेट्रोलियम्स के स्ट्रेटेजिक रिजर्व सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री के पास हैं, तो आपको पता होना चाहिए जापान के पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। अराउंड कितने दिनों का ये रिजर्व है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, until when is the PME drive subsidy for electric two wheelers extended। अब इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है कि ये कब तक एक्सटेंड किया गया है। द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज कि PME ड्राइव स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट। सो दिस इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये है कि विच मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर ये PME ड्राइव स्कीम आपकी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे, दे विल थिंक दैट द स्कीम्स कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बट वहाँ पे आप रॉन्ग हो जाओगे।
मिनिस्ट्री एंड ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर भी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर भी नहीं है, दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स। विच AI platform partnered with CCRAS to translate Ayurveda research into 13 languages? अब ट्रांसलेट है यहाँ पे, ठीक है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। भाषिनी तो भाषा है, इट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज। भाषिनी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो इट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज। अब ये ट्रांसलेट मतलब अनुवादन, अनुवादन करना, ठीक है। तो अनुवादनी AI, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो CCRAS ने यहाँ पे टाई अप किया है टू ट्रांसलेट आयुर्वेदा रिसर्च इनटू 13 लैंग्वेजेस यूजिंग अनुवादनी AI. An MOU has been signed to overcome the language barrier in the evidence-based Ayurveda knowledge. ठीक है। एंड ये आयुर्वेदा की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सी मिनिस्ट्रीज को रेगुलेट करती है? तो आप अगर आंसर कर रहे हो कि आयुर्वेदा स्पेसिफिकली ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर, तो आप गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि आयुष मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री के अंदर आयुर्वेदा, यूनानी, ठीक है, उसके बाद होम्योपैथी, ठीक है, ये सारे जो हैं दीज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। टोटल कितने ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन हैं आयुष मिनिस्ट्री के अंडर? इसमें से कुछ मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी सिद्ध वगैरह भी हैं। तो जितने भी हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेट अस सी आपका रिवीजन कितना सॉलिड तरीके से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बिटवीन द MOD एंड बेल फॉर माउंटेन रेडार्स? सो अभी रिसेंटली माउंटेन रेडार्स को इस्टेब्लिश किया जाने वाला है, तो कितने का ये, कितने करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है? सो 1950 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे प्रोक्योर किया है 2 माउंटेन रेडार सिस्टम फॉर द इंडियन एयरफोर्स टू इनहेंस द बॉर्डर सर्वेलेंस। अब यहाँ पे जब बॉर्डर की बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अबाउट प्रोजेक्ट हिमांक। अब ये प्रोजेक्ट हिमांक किससे रिलेटेड है? तो इट इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। कहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स? तो लद्दाख के रीजन में, ओके। एंड ये प्रोजेक्ट हिमांक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है? सो दिस कम्स अंडर द ऑर्गेनाइजेशन BRO, दैट इज़ द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मैं बात करूँ BRO की, तो BRO कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है? सो BRO कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड यहाँ पे डिफेंस की बात हुई है, इसीलिए मैंने ये आपको यहाँ पे ये पॉइंट बता दिया है। एंड एक और चीज़ के लिए BRO बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। BRO ने अभी हाईएस्ट मोटरेबल रोड को कंस्ट्रक्ट किया है, वो कौन सी है ये आप मुझे बताना। इससे पहले कि आपको ये आंसर करो मैं आपको बता दूं, अगर आप उमलिंग ला आंसर कर रहे हो तो आप गलत हो, ये लद्दाख में है, ठीक है। बट ये पहले हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी, अब ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड नहीं है, क्योंकि BRO ने और ज़्यादा हाइट पे एक रोड बनाई है। वो कौन सी रोड है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट उमलिंगला आंसर नहीं है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम व्हाट डेट हैज़ द IRDAI mandated insurers to adopt इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। क्योंकि देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने की जो डेट फिक्स की है IRDAI ने, दिस इज 1 अप्रैल 2026। अब IRDAI जो है इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट इज़ द रेगुलेटर ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, ओके। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट है, विच बैंक फेस्ड अ ₹31.80 लाख पेनल्टी फ्रॉम RBI फॉर नॉन कंप्लायंस रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर? सो कौन से बैंक को अभी पेनल्टी इम्पोज किया है RBI ने? सो दिस इज द एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एंड एक और न्यूज़ में एक और बैंक का नाम है, दैट इज द पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो
पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यहाँ पे बार कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा टू कंडक्ट एनी बैंकिंग एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which of these is a survey vessel recently delivered by GRSE to the Indian Navy? So, एक सर्वे वेसल जो कि GRSE ने इंडियन नेवी को डिलीवर किया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेसल? सो द नेम ऑफ द वेसल इज संशोधक। संशोधक is the fourth and the last survey vessel delivered to bolster Navy hydrographic capabilities. So अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे what is संशोधक, so this is a survey vessel. Okay. Now, Chandrika Prasad Santokhi, who recently passed away, was the former president of which country? ये important हो सकता है, ठीक है? So he was the former president of Suriname. Okay. He served as the president of Suriname from 2020 to 2025 and he was a prominent leader of the Indian diaspora. Next is which state's cabinet approved the Mukhyamantri Mawan Dhyan Satkar Yojana? मावा तिया सत्कार योजना, ठीक है? मावा मीन्स मदर, तिया मीन्स सिस्टर, सत्कार योजना. So this is a Punjabi word. So this scheme has been approved by the Punjab government. Okay. The state government has sanctioned around 9,300 crores to provide monthly financial assistance directly to the eligible beneficiaries. Next is in which state were the Kalai 2 and Kamala hydroelectric projects approved by the CCEA? So CCEA is what? This is the Cabinet Committee on Economic Affairs. एंड मैं आपको बता दूं कि ये कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. ओके, सो कलाई 2 and Kamala 2 hydroelectric projects were inaugurated, were approved in the Arunachal Pradesh. नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द फंड इनिशिएटेड बाय यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी फॉर यूथ लाइवलीहुड्स. ठीक है, यूथ लाइवलीहुड के लिए कौन सी स्कीम यहाँ पे कौन सा फंड इनिशिएट किया गया है? सो द नेम ऑफ द फंड इज द स्किल्स आउटकम फंड. अब स्किल आउटकम फंड, what will this scheme do? What will this fund do? So it will mobilize the capital and link the skilling to verified employment outcome using an outcome based financing approach. Okay. Next, according to a Niti Aayog report, what is the value of credit portfolio held by women? So as per a report which has been released by Niti Aayog, credit portfolio held by women is around 76 lakh crore. ठीक है, and it is a increase of 4.8 times increase हुआ है वुमेन के क्रेडिट पोर्टफोलियो में. अब बात करें हम नीति आयोग की, सो नीति आयोग इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में. हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? हु लीड्स द नीति आयोग? सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री लीड्स द नीति आयोग. एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द मेन पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या है नीति आयोग का? सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, दिस इज द टारगेट ऑफ नीति आयोग. अगर मैं बात करूं कि इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 गोल्स होते हैं, हु अंडरटेक्स और हु अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेजर और टू कीप एन आई ऑन दीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? सो नीति आयोग इज द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन इंडिया, दिस इज रिलीज्ड बाय द नीति आयोग. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अटल इनोवेशन लैब, अटल इनोवेशन लैब, दिस इज ऑल्सो एन इनिशिएटिव ऑफ द नीति आयोग. इतनी बातें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए अबाउट द नीति आयोग. ठीक है, ये जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यू शुड नो दिस. नेक्स्ट देखते हैं. Which country became the sole bidder for the COP33 climate summit after India withdrew? So COP33 summit पहले
इंडिया में कंडक्ट होने वाली थी, बट इंडिया हैज़ withdrawn for that. So who is now hosting the COP33 2028 में? So this will be hosted by South Korea. Okay. Next is, where did Dr. Jitendra Singh announce the establishment of a seismological observatory? So a seismological observatory, इसको कह सकते हैं अर्थक्वेक्स को मेजर करने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाने वाला है इन दी किश्तवाड़. ओके. अगर मैं बात करूँ मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, हाउ कैन यू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक? So you can measure it by Richter scale. And if I talk about how do you measure the intensity of the earthquake, तो intensity को आप measure करते हो Mercalli scale से. ओके. इतनी बातें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं. Which foreign companies signed an MOU with NTPC to explore nuclear power projects in India? So NTPC has signed an MOU with the EDF. Okay. फ्रांस की ये कंपनी है EDF. Okay. And this MOU has been signed to evaluate the European pressurized reactor technologies. Next देखते हैं. What GDP growth rate did RBI project for India in financial year 2027? Very important question. RBI ने इंडिया की क्या growth rate प्रोजेक्ट की है? So RBI has projected a growth rate of 6.9%, and this growth rate has been projected by the Monetary Policy Committee. अब ये Monetary Policy Committee from the static point of view it is very important. Why? सबसे पहले तो आप जान लो Monetary Policy Committee it was formed in the year 2016, and इसका काम क्या होता है? काम है to keep control the inflation. इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने का काम होता है through the quantitative measures. Quantitative measures क्या? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फ्रंट के अंदर ये दोनों आते हैं. इसके बाद में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. इन सारे मेट्रिक से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है. अब इन्फ्लेशन कितनी मानी गई है कि विच इज़ एन एडिक्वेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन? तो 4% पे ये इन्फ्लेशन होनी चाहिए विथ अ डेविएशन ऑफ ±2% इज अलाउड. मतलब कि इन्फ्लेशन कम होकर 2% जा सकती है एंड मैक्सिमम 6% इन्फ्लेशन होनी चाहिए. अगर ये दोनों बैरियर ब्रीच होता है इट मीन्स कि इन्फ्लेशन 2% से कम अगर हो गई या इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा हो गई तो RBI को एक पर्टिकुलर 2 क्वार्टर का टाइम दिया जाता है कि आप उसको कंट्रोल में करो. एंड अगर RBI कंट्रोल नहीं कर पाता है तो RBI हैज़ टू रिपोर्ट दिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि क्यों इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही है. ओके. एंड एक बात और मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूं ना, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं तो दिस इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ इन्फ्लेशन. मतलब एक सर्टेन एक हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन होनी ज़रूरी है मार्केट में. ओके. इतनी बात आपको पता होनी चाहिए. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 RBI के एंड 3 गवर्नमेंट के. एंड ये क्वेश्चन UPSC में पूछा जा चुका है कि हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. तो आपको पता होना चाहिए कि RBI गवर्नर जो हैं वो चेयर करते हैं. ओके. इतनी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखते हैं. Who was appointed as the new chairperson of the NASSCOM Foundation in April 2026? See, so UB Praveen Rao has been appointed as the NASSCOM Foundation in 2026. Jim Whittaker, who recently passed away, was the first American to accomplish what? So Jim Whittaker, who has recently passed away, was the first American to accomplish the Mount Everest summit. Okay, 1963 में alongside Nawang Gombu he undertook and he successfully did the Mount Everest summit. On which date is the CRPF Valor Day is observed annually? तो CRPF Valor Day is observed on 9th of April. Okay. It honors the bravery of CRPF personnel during the 1965 Battle of Sardar Post. What is the name of the humanoid robot deployed by Puducherry to welcome voters? This is a very important question.
So the name of the humanoid robot that is developed by Puducherry to welcome voters is नीला. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. How many years did Pradhan Mantri Mudra Yojana complete in April 2026? So this Mudra Yojana was launched in the year 2015. Okay, and ये important इसीलिए है क्योंकि मुद्रा योजना जो है it aimed at strengthening the MSME sector. Okay, MSME सेक्टर में कंट्रीब्यूशन के लिए, में ग्रोथ के लिए ये मुद्रा स्कीम वाज लॉन्च्ड. मुद्रा स्कीम के अंदर 3 टाइप्स ऑफ लोन्स आर गिवन. ओके, कौन से लोन है ये? तो शिशु, किशोर, तरुण, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लोन दैट आर गिवन अंडर द मुद्रा योजना. तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अप्रैल 2026 में मुद्रा योजना ने कितने ईयर्स कंप्लीट किए हैं? सो 11 ईयर्स कंप्लीट किए हैं. Next is the Ministry of Civil Aviation approved the development of Warangal Airport and which other airport in Telangana? So, एक Warangal Airport and then next is the Adilabad Airport. These 2 airports have been completed and approved approved by the Ministry of Civil Aviation in Telangana. Next, which organization launched the Arogya One initiative along the national highways? तो अब नेशनल हाईवेज को कौन अंडरटेक करता है? कौन सी मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ही करती है ना. नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन कौन करता है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड. तो आरोग्य वन इनिशिएटिव along with the national highways has been initiated by the National Highways Authority of India. जिस स्कीम के अंडर देयर इज एन आइडिया टू डेवलप द थीमेटिक कॉरिडोर्स ऑफ मेडिसिनल ट्री प्लांटेशंस. जो भी मेडिसिनल ट्रीज होते हैं लाइक नीम एटसेट्रा, इनको प्लांट किया जाएगा. Where did the 4th edition of India-Egypt Joint Special Forces Exercise Cyclone 4 commence? तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लोन एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट. यहीं पे 4th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज ये कहाँ पे होस्ट किया गया था? सो इट वाज होस्टेड इन अंशाश. ठीक है, अंशाश कहाँ है? ये इजिप्ट में है. सो प्लेसेस इन न्यूज कैटेगरी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंशास इज सिचुएटेड इन विच कंट्री. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अकॉर्डिंग टू ट्रैक्सकैन व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टेक फंडिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026? सो टेक फंडिंग में इंडिया का जो है वो 4th रैंक है. अगर यहाँ पे मैं रैंकिंग्स की बात करूँ तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया का रैंक क्या है इंपोर्ट ऑफ आर्म्स में. डिफेंस इंपोर्ट में इंडिया का क्या रैंक है? तो डिफेंस इंपोर्ट में इंडिया का 2nd रैंक है, जहाँ की 1st रैंक इज ऑक्यूपाइड बाय यूक्रेन. ओके, द 1st रैंक इज ऑक्यूपाइड बाय यूक्रेन. नेक्स्ट देखते हैं. Which bank launched its first dedicated retail savings product named Smart Save Account? So, Smart Save Account has been launched by the CSB Bank. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. Who was appointed as the CMD of Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL? So BPCL के CMD को अभी अपॉइंट किया गया है संजय खन्ना को. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है What AI model did Meta unveil to strengthen its position in the global AI race? This is a very important question. ठीक है. So Muse Spark is the name of an AI model that has been unveiled by Meta. ठीक है. अगर मैं बात करूं चैट जीपीटी की तो चैट जीपीटी इज एन एआई मॉडल ऑफ ओपन एआई. एंड ओपन एआई की मैं बात करूं हु इज द सीईओ और हु इज द फाउंडर ऑफ ओपन एआई? तो सैम अल्टमैन. ऑन द सेम लाइन्स अगर मैं आपको जेमिनाई की बात करूं तो जेमिनाई इज अ एआई मॉडल ऑफ गूगल. इन बातों का आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. मेटा का न्यू एआई मॉडल क्या है? तो म्यूज स्पार्क.
Next is C.D. Gopinath, who passed away in April 2026, was known for his career in which sport? So he was a very renowned cricketer. Okay, and he passed away at the age of 96. Next is, in which language did President C.P. Radhakrishnan release the updated Constitution of India? So the updated Constitution of India was released in Sindhi language. Okay, it was released in both Devanagari and Persian script to mark the Sindhi language day. इसके पहले संथाली में ऑलरेडी जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज किया जा चुका है एंड अप्रैल मंथ में सिंधी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है. Which country's company signed an MOU with the Gujarat government to develop an industrial park? So इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करने के लिए गुजरात में कौन सी कंट्री के साथ MOU साइन किया गया है? So this MOU has been signed by with the Taiwan. Okay. MOU was signed with the Taiwan-linked Allegiance International to strengthen the semiconductor and electronics manufacturing system. What is the name of the joint military exercise between India and Uzbekistan held in Namangan? So India and Uzbekistan की जो एक्सरसाइज है इट इज नोन एज 10 लेग. ओके, अगर मैं काजिंड की बात करूं तो एज द नेम सजेस्ट काज फॉर कजाकिस्तान एंड इंडिया की एक्सरसाइज है. So this Kazand exercise is of Kazakhstan and India. On the other hand, Kyrgyzstan and India की exercise है खंजर. Okay. On the other hand, nomadic elephant is an exercise between India and Mongolia. Okay. Next देखते हैं. What is the name of RBI's medium term strategy targeting CBDC and UPI global expansion? So CBDC is the सेंट्रल बैंक की जो करेंसी है डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC एंड यूपीआई के ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिसी ऑफ आरबीआई? सो आरबीआई की इस पॉलिसी का नाम है उत्कर्ष 2029. अभी जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन है उसके लिए दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो उत्कर्ष 2029 is a medium term strategy which targets the CBDC and UPI global expansion. Now, it outlines 49 deliverables across 6 pillars to consolidate RBI position as a world-class central payments bank. Next है हमारा, which company introduced the biometric authentication for UPI payment and cardless ATM withdrawals? This question can again be important. So, this has been introduced by Paytm. Next देखते हैं. Which institute became the first under CCRAS to receive an ISO accreditation? सो CCRS एक्रेडिशन यहाँ पे CCRS के अंडर फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू रिसीव एन ISO एक्रेडिशन इज CARI बेंगलुरु. नेक्स्ट देखते हैं. इस्माइल उमर गुएल्ले वॉज री इलेक्टेड फॉर अ 6th consecutive term as the president of which country? So he has been selected as the president of Djibouti. Next है, which country topped the medal tally at the 2026 Asian Wrestling Championship in Kyrgyzstan? So Iran has topped the medal tally. अब दो important question यहाँ से आपके बन सकते हैं. First of all, कि 2026 Asian Wrestling Championship was conducted in which country? So it was held in Kyrgyzstan. Okay. सेकेंड क्वेश्चन जो बन सकता है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली? सो ईरान ने टॉप किया था मेडल टैली. एंड अगर मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन की तो इंडिया का क्या रैंक था? तो इंडिया का 5th रैंक था विथ ओवरऑल 17 मेडल्स. विच डेट इज designated as the National Safe Motherhood Day in India? So National Safe Motherhood Day अप्रैल 11th को इट इज सेलिब्रेटेड. अब ये दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर कस्तूरबा गांधी's birth anniversary to promote awareness for the maternal health. What is the total corpus of the Startup India funds of Fund 2.0? So Startup India funds of Fund 2.0 के लिए टोटल कॉर्पस है 10,000 करोड़ का. नेक्स्ट है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ओपन एक्सेस अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी AQRF inaugurated? So India's first open access Amravati quantum reference facility was inaugurated in Andhra Pradesh.
Next is, what is the name of the community radio station launched by the Indian Army in East Sikkim? This can be important. So the name of the community radio is Radio Sikkim Sundari. Okay, and it is the first border village community radio station in Sikkim. That is why this becomes important. Sikkim is the first organic state. इसके अलावा सिक्किम has also become the first state to have an organic fisheries cluster. Organic fisheries cluster. So ये बातें जो हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इतना यू शुड नो. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सिक्किम वॉज मेड अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया बाय द 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट टू सेट अप एन F404 इंजन डिपो फैसिलिटी फॉर द इंडियन एयरफोर्स. सो दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय GE Aerospace. In which city was the 9th Indian Ocean Conference held? This is very important question. So 9th Indian Ocean Conference was held in Port Louis. Okay, theme क्या था of the 9th Indian Ocean Conference? So the theme was collective stewardship for Indian Ocean governance. ठीक है, and Port Louis कहाँ है? This is the capital of Mauritius. तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है. इसके अलावा वन फैक्ट दैट यू नीड टू नो इज दैट मॉरिशियस को अभी यूके ने हैंड ओवर किया था सोवरेनिटी ऑफ द चेगोस आइलैंड. ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, द सोवरेनिटी ऑफ चेगोस आइलैंड वाज हैंडेड ओवर बाय यूनाइटेड किंगडम टू मॉरिशियस. एंड अगर मैं बात करूं चेगोस आइलैंड के लार्जेस्ट आइलैंड का नाम क्या है, तो ये है डिएगो गार्सिया. ये बात भी आपको पता होनी चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट जितनी मैं बातें बता रहा हूं आपको उतनी बातें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, विच बैंक पार्टनर्ड विथ वीजा टू लॉन्च द फीफा वर्ल्ड कप 2026 पिक्सल क्रेडिट कार्ड. सो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने. नेक्स्ट देखते हैं, who was elected as the 9th president of Iraq in April 2026. important है, क्यों important है? because ईरान न्यूज में रहा है एंड ईरान की ही नेबरिंग कंट्री इराक है. so that is why this becomes important. so Nizar Amidi has become the 9th president of Iraq. next is, what is Cretodactylus ramoensis dysentery discovered in Assam? so this is an स्पीसीज ऑफ अ बेंट टोड गेको. बेंट टोड ना भी याद रहे तो एटलीस्ट आप गेको याद रख सकते हैं. दिस इज अ स्पीसीज ऑफ गेको. ओके, एंड वेयर हैज द स्पीसीज बीन फाउंड? इन द रायमोना नेशनल पार्क. एंड रायमोना नेशनल पार्क भी असम में है, तो इस नेशनल पार्क का नाम आप एटलीस्ट याद रखना. नेक्स्ट इज, वियतनाम विन ग्रुप साइंड अ $6.5 billion इन्वेस्टमेंट पैक्ट विथ विच इंडियन स्टेट? सो वियतनाम के इस ग्रुप ने पैक्ट साइन किया है विथ महाराष्ट्र. अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र के बारे में तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो लार्जेस्ट FDI है वो महाराष्ट्र जो है वो रिसीव करता है. अगर मैं बोलूं कौन सी कंट्री से लार्जेस्ट FDI रिसीव होती है तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज सिंगापुर. ठीक है, अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की तो आपको ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट GDP ग्रोथ की बात की जाए विच इज़ ओवर 10%, ये तमिलनाडु रजिस्टर कर रहा है रिसेंटली. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब. व्हाट फंड डिड MOHUA, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, लॉन्च टू स्ट्रेंथन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग? विच फंड हैव बीन लॉन्च्ड? सो अर्बन चैलेंज फंड हैज बीन लॉन्च्ड. Which Indian states were key contributors to the highest number of domestic patent filing in financial year 2026? Very important. So कौन से states जो थे were the key contributor to the highest number of domestic patents? पेटेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये एक इंटेंजिबल एसेट है. आई होप कि अगर आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो आपको टेंजिबल एंड इंटेंजिबल में डिफरेंस पता होगा.
अब tangible assets वो assets होते हैं which can be seen and felt, such as आपकी capital machinery, such as building, such as car, इनको आप feel कर सकते हो, it can be seen. Whereas intangible assets cannot be seen, but उनकी वैल्यू होती है. फॉर एग्जाम्पल क्या, तो कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है. ट्रेडमार्क आप देख तो सकते नहीं हो बट एक वैल्यू तो होती है. वैसे ही पेटेंट्स जो होते हैं, दीज आर द इंटेंजिबल एसेट ऑफ द कंपनी. सो इंडियन स्टेट्स जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक पेटेंट फाइल करते हैं वो हैं तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. एंड यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेटेंट एक बार रजिस्टर हो जाता है वो 20 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल होता है. इन एडिशन टू दैट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पेटेंट्स है ये विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ही होता है. मतलब अगर कोई प्रोडक्ट आपने इंडिया में रजिस्टर कराया है तो वो पेटेंट आप जाके यूएसए में नहीं बोल सकते हो कि भैया हमने पेटेंट कराया है. मतलब कि द डोमेस्टिक एंड जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री में ही ये पेटेंट एप्लीकेबल होता है. ओके नाउ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन को आप समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये पैटर्न कैसा लग रहा है करंट अफेयर्स पढ़ने का. एंड देन अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा तो आई विल ब्रिंग द अपकमिंग वीडियोज इन दिस फॉर्मेट ओनली. नाउ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, it approved 29 projects under which scheme, fourth tranche worth 7,104 crores. कौन सी स्कीम है, तो ये ECMS स्कीम है. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम. अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का टारगेट क्या है, सो इट एम्स टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड जनरेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट है, विथ विच इंस्टीट्यूशन डिड DGCA sign an MOU to enhance skill development in the aviation sector. So DGCA ने कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ ये पैक्ट किया है MOU? सो दिस हैज बीन साइंड विद द गति शक्ति विश्वविद्यालय. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर द पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF रिटेन्ड फॉर द क्वार्टर वन. सो PPF पे कितना इंटरेस्ट रेट अभी मिल रहा है एज ऑफ अप्रैल? 7.1%. When is the revised capital market exposure framework by RBI set to implement? अब RBI ने एक कैपिटल मार्केट एक्सपोजर फ्रेमवर्क को यहाँ पे रिलीज किया है जो कि अप्लाई होगा जुलाई 1st 2026 से. ओके, अब कैपिटल मार्केट एक्सपोजर ये जो फ्रेमवर्क है ये RBI का है, इसको आपको ध्यान में रखना है. आप ये सोचोगे कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, सो ये कैपिटल मार्केट एक्सपोजर फ्रेमवर्क ये सेबी लॉन्च कर सकता है, बट इस बात को आप ध्यान में रखना कि ये कैपिटल मार्केट एक्सपोजर फ्रेमवर्क दिस हैज बीन सेट अप बाय RBI. Which state city signed an MOU with CSIR and ICPR to support evidence based policy making? So आंध्र प्रदेश की साइंस सिटी ने यहाँ पे MOU साइन किया है विद द CSIR. Where did PM Modi inaugurate the Samprat Sampriti Museum dedicated to the legacy of Jainism? This is an important question. So, ये Samprat Sampriti Museum has been inaugurated in Gandhinagar, Gujarat. Which company established India's first commercial semiconductor production plant inaugurated in Sanand? Very, very important. So, India's first commercial semiconductor production plant Sanand, Gujarat में है. It has been installed by the Kaines Semicon. Until when has the national pipeline natural gas PNG drive 2.0 been extended? So PNG drive को extend किया गया है June 30, 2026 तक. Okay. Next है, what is the name of the AI chatbot unveiled by Vice President CP Radhakrishnan to assist with the legal processes? So the name of the chatbot is Nyay Setu. In which country was the WTO's 14th ministerial conference held? This is a very, very important question. So 14th ministerial conference, it was held in Cameroon. Okay. Which airport was named the world's best at the Skytrax World Airport Awards of 2026? So
For another time, ये सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट has been declared. With which country airline did Air India signed a code share agreement to expand the Central Asia connectivity? So this code has been signed with Uzbekistan. एक important question हो सकता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे. Next है, who won the ASF Player of the Year 2025 award in the men's squash category? So it was won by Abhay Singh. Which district panchayat in the Tripura secured the first rank under the NDP SVP 2025 awards? So the name of the panchayat in Tripura is Sepahi Jala. Okay. Next is, who was elected as the new Prime Minister of Mongolia in March 2026? So the new Prime Minister of Mongolia was Uchral Neam Usor. Next is, who was appointed as the Director General of the Directorate General of the Civil Aviation in April 2026? So, Veer Vikram Yadav was appointed as the DG of DGCA. Who has been appointed as the new Chief Executive Officer of Indigo Airlines? So, correct answer is William Walsh. What is the name of the next generation offshore patrol vessel recently launched by GSL for the Indian Navy? So name of this vessel is INS Sachi. Okay, INS Sachi. So this name is important. इसको आप ध्यान में रखेंगे. ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं. On what date is the International Transgender Day of Visibility observed globally? So this is observed on March 31st. Now, for the first time, this day was observed in 2009, and the day celebrates the transgender achievements while raising awareness about the discrimination. Next is, which state launched a 150 crore free electricity scheme for handloom and powerloom weavers? So this can be an important question. So this scheme was launched by the government of Andhra Pradesh. What is India's first national repository for deep sea fauna designated by Ministry of Environment? This is very, very important. So the name of the India's first national repository is Bhavsagar. Okay, बहुत important question है, ये question पूछ सकते हैं आपसे. Next है, which country emerged as the global leader in issuing IRCC under the Nagoya Protocol? So the leading country is India. अब IRCC क्या है? So India issued around 3,561 internationally recognized certificate of compliance out of 6,311 globally. Okay, so 50% के around India ने 50% से ज़्यादा ही इंडिया ने यहाँ पे IRCC का compliance किया है. Which organization collaborated with the Ministry of Statistics and Program Implementation to develop the India SDGs dashboard? So, MOSPI has signed an MOU with UNRCO. UNRCO मतलब the United Nations Resident Coordinator Office. Okay, and this partnership is there to create this centralized data platform for monitoring the SDG progress. For which class has the Ministry of Education and CBSE launched a new AI and computational thinking curriculum? ये question important हो सकता है. Okay, so this new AI computational thinking curriculum has been launched for class 3 to class 8. Until when did the Department of Telecom extend the SIM binding deadline for the OTT platforms? So OTT platforms के लिए SIM binding की guideline को extend कर दिया गया है December 31st, 2026 तक. Next is, where is India's first indigenous coal to ammonium nitrate project being set up by the BCGCL and MCL? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस मतलब होममेड कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट जो है, इट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन
Lakhanpur, Odisha. And this technology is developed by BHEL. Next देखते हैं. In which country was the 15th meeting of the Conference of Party to the CMS held? So this was held in Brazil. Now, who assumed the office of the 59th Vice Chief of the Army Staff in April 2026? So this post has been undertook by Lieutenant General Dheeraj Seth. Which foreign bank received RBI's approval to acquire 60% stake in the RBL Bank? So this is the Emirates NBD. Okay. Next है, what is the name of the second anti-submarine warfare shallow watercraft delivered to the Indian Navy by CSL? So the name of the second anti-submarine warfare shallow watercraft is Malwan. Okay. Next is, what is the name of the space mission carrying 4 astronauts to orbit the moon launched by NASA? So this is the Artemis 2 mission. Important question है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे. Why this is important? Because this mission marks the first human journey beyond the low Earth orbit. क्योंकि हमें पता है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है वो LEO में होता है, दैट इज लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो कि 500 किलोमीटर्स की होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ओके. एंड ये बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट अपोलो 17 गया था इन द ईयर 1972. नेक्स्ट है, who authored the book Tides of the Time, Bharat's History Through Murals in Parliament? So ये सुधा मूर्ति जी ने यहाँ पे ऑथर किया है. इंपॉर्टेंट बुक का नाम है, so इसको आप ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट इज, what is the theme for the World Autism Awareness Day 2026? So the theme is Autism and Humanity, Every Life Has Value. Next है, with which satellite internet service did Meghalaya sign a letter of intent to boost digital connectivity? So मेघालय ने कौन से सैटेलाइट इंटरनेट के साथ में एक MOU साइन किया है, सॉरी नॉट MOU बट लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है टू बूस्ट डिजिटल कनेक्टिविटी? सो स्टारलिंक के साथ. अब स्टारलिंक को ओन कौन करता है? तो ओनर ऑफ द स्पेसएक्स ओन करते हैं, हु इज इलॉन मस्क. ओके. Next है, what National Learning Week initiative for the civil servant was launched by PM Modi in April 2026? So civil servants की ट्रेनिंग के लिए एक बहुत ही फेमस मिशन है, दैट इज मिशन कर्म योगी. तो ये है कर्म योगी साधना सप्ताह. दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव लॉन्च्ड by the Prime Minister of the country. What is the name of the AI-powered assistant launched by the Central Board of Direct Taxes to simplify tax filing? So the name of the AI-powered assistant is Kar Sathi. Kar matlab tax. Okay. Kar Sathi. Now this portal will provide multilingual support for queries related to the Income Tax Act. Next है, which navigation app partnered with UIDAI to enable searches for authorized Aadhaar centers? तो Mappls ऐप ने यहाँ पे पार्टनर किया है with UIDAI. In which university did Microsoft establish a state-of-the-art AI skill center? This is an important question. तो Microsoft ने establish किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में a state-of-the-art AI skill center. Next है, which joint venture delivered the first batch of NEGVIG 7.62 into 51 LMGs to India? So NEGVIG basically एक LMG है which has been made by PLR Systems, जो कि इजराइल की एक कंपनी है. Which of these insurers was not designated as a domestically systematic important insurer by IRDAI? So इंश्योरेंस सेक्टर में 3 इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स हैं, दैट इज LIC, NIACL एंड GIC. इसमें SBI लाइफ इज नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, इन तीनों के नाम आप ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे. नेक्स्ट है, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पार्टनर्ड विथ विच एंटिटी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक बेंचमार्क नेचुरल गैस डेरिवेटिव्स?
So this is Indian Gas Exchange. Which two state police forces received the President Police Color in early 2026? So उत्तराखंड एंड ओडिशा के स्टेट पुलिस ने यहाँ पे ये फीस्ट अचीव किया है. Who was elected as the 11th president of Myanmar by Piadaungsu Lutwa? So Min Aung Hlaing, इनको जो है वो सेलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार. Who took additional charge as the CMD of Steel Authority of India following Amarendu Prakash resignation? So SAIL के जो CMD हैं ये कृष्ण कुमार सिंह जी को बनाया गया है. Which advanced stealth frigates under Project 17A was commissioned in Visakhapatnam? So this is an important question. Project 17A के अंडर एक stealth frigate है जिसका नाम है INS तारागिरी. This is an important question, ये पता होना चाहिए आपको. Next is, with which aerospace company did NSIL sign an MOU to manufacture space grade solar panels? So ये जो पैक्ट है ध्रुवा स्पेस के साथ यहाँ पे किया गया है. South African batter Rassie van der Dusen announced his retirement from which format? So इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है. अब अगर एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताऊं तो ओपेक के बारे में आपको पता होगा. दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ठीक है, अभी यूएई हैज बिकम द कंट्री जिसने की एग्जिट किया है ओपेक से. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, इसको आप कहीं पे नोट कर लेना. ओके, नेक्स्ट है व्हेन इज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे सेलिब्रेटेड? सो ये 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. With which country COICA did India sign a pact to boost skill development in the shipbuilding sector? So ये साउथ कोरिया के साथ पैक्ट यहाँ पे किया गया है. Next is, which institution was declared a deemed to be university under a distinct category by the Ministry of Education? So NCERT. Okay, the status allows the NCERT and 6 of its regional institutes to offer degrees and specialized programs. Which organization signed an MOU with Doordarshan to globally promote Indian art and culture? So ICCR ने यहाँ पे साइन किया है MOU with Doordarshan. The Gujarat government signed an agreement to develop an Indo-Taiwan industrial park in which region? So this can be an important question. ठीक है, so गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे सानन ढोलेरा में इस्टेब्लिश किया है an Indo-Taiwan industrial. Next है which entities signed MOU for urban redevelopment projects and asset monetization in Delhi? So HUDCO and NBCC ने यहाँ पे MOU साइन किया है for urban redevelopment projects and asset monetization in Delhi. India signed an agreement to construct a school project in which city of Myanmar? So this can be an important question. So नायपीताओ में यहाँ पे establish होने वाला है एक स्कूल which is going to be constructed by India. Which universal digital platform did SEBI launch to replace the traditional email-based communication? So this is a very important question. Okay, so Subcoms 2.1 is the name of the portal that has been launched by SEBI. What GDP growth rate did Asian Development Bank forecast for India in financial year 2.7? So एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि 6.9% की ग्रोथ प्रेडिक्ट की है आरबीआई ने. वहीं पे मैं अगर बात करूं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 6.9% ही प्रोजेक्ट किया है ग्रोथ रेट. व्हाट इज द नेम ऑफ द कैप्सूल दैट ब्रॉट द 4 Artemis 2 astronauts back to the earth? Very very important question. So the name of the capsule was Orion. The capsule named Integrity successfully splashed down in the Pacific Ocean after a 10-day lunar mission. Which country topped the medal tally at the 2026 Asian Boxing Championship? This is a very very important question. So correct answer है Kazakhstan. Okay, Kazakhstan was at the first place. And अगर मैं बात करूं इंडिया की in the Asian Boxing Championship, तो इंडिया का यहाँ पे सेकेंड रैंक था with 16 medals. नेक्स्ट है
Which prestigious award was legendary playback singer आशा भोसले honored with in 2008? अभी रिसेंटली आशा भोसले जी की डेथ हुई है. सो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना कि इनको पद्म विभूषण दिया गया था इन द ईयर 2008. इम्पोर्टेंट है. The late Colonel Sonam Wangchuk was widely revered as the lion in which region? So, लद्दाख. ओके. ये सोनम वांगचुक जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं ये वो नहीं है, ठीक है. ही इज एन कर्नल and he belonged to the Ladakh Scouts and played a key role in the 1999 Kargil War. On what date is the World Parkinson Day observed annually? So it was observed on 11th April. What is the length of the newly inaugurated Delhi-Dehradun Economic Corridor? This is an important question. So the total length is 213 kilometers. Which organization released the Ease of Doing Research and Development in India report? So ये report इंडिया में नीति आयोग ने रिलीज किया है. And this is a very important report. Okay, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. Which logistic company signed an MOU with MOL and E to generate 30 lakh job opportunities by 2030? So पोर्टर के साथ यहाँ पे पैक्ट किया गया है. Next, according to the Worldline report, how many transactions did UPI processed in 2025? So UPI ने यहाँ पे 22.8 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए हैं. The GDP growth rate IMF ने जो प्रोजेक्ट किया है फॉर इंडिया, सो मैंने आपको बताया था बोथ RBI एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 6.9% ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट किया है. वेयर एज अगर मैं बात करूं IMF की, तो IMF ने 6.5% ग्रोथ प्रोस्पेक्ट यहाँ पे अनाउंस किया है. कौन से रिपोर्ट में? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में. एंड ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF रिलीज करता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आप जरूर एक बार इसको रिवाइज कर लेना. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Which country won the most medal at the 2026 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप? सो साउथ कोरिया ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं. On what date is the International Day for Street Children observed globally? 12th अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है. What is the name of the blue water sailing expedition launched by the Indian Army Artillery Regiment? So this is an important question. करेक्ट आंसर है हमारा समुद्र साहस. द एक्सपेडिशन मार्क्स द बाइसेंटेनरी ऑफ द रेजिमेंट एंड पेज ट्रिब्यूट टू द छत्रपति शिवाजी महाराज. नेक्स्ट है, TDB signed an agreement with KC Aviation to develop which system for unmanned aircraft? तो बूस्ट इलेक्ट्रिक जंप टेक ऑफ डेवलप करने के लिए यहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन किया गया है. नेक्स्ट इज विच डिपार्टमेंट साइंड एन MOU विद सेबी टू कॉम्बैट फाइनेंशियल फ्रॉड यूजिंग टेलीकॉम? सो इम्पॉर्टेंट है. तो जैसे ही यहाँ पे टेलीकॉम की बात आ गई, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ये सेबी के साथ यहाँ पे पैक्ट को साइन किया है. विच इंडियन एक्टर वॉज नेम्ड इन द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 लिस्ट? दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो यहाँ पे रणबीर कपूर को सेलेक्ट किया गया है. India and which country launched a commemorative logo marking 75 years of diplomatic ties? So India and Germany ने यहाँ पे ये लोगो को लॉन्च किया है. नेक्स्ट है, through which portal must NBFC submit applications to open new branches under the new RBI norms? So this is the प्रवाह पोर्टल. ओके, प्रवाह पोर्टल किसका है? RBI का है, ध्यान में रखेंगे आप. ओके. The amended guidelines introduce greater expansion operational flexibility for branch expansion via this portal. Next, what is the name of the new digital app launched by LIC for its sales intermediaries? So, Super Sales Sathi is the name of the app launched by LIC. Which Shri Ram Finance subsidiary received RBI in principle approval to start a primary dealer business? So this is the Shri Ram Overseas Investment. Razorpay partnered with which company to enable instant payments in AI built apps? ये क्वेश्चन पूछ सकता है.
तो यहाँ पे रेजर पे ने ओपन एआई के साथ में साइन किया है इस चीज को। Which country emerged as India's largest trading partner in financial year 26? So China is the largest trade partner. Okay. पहले सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेड पार्टनर जो था वो यूएस से था, बट अब चाइना ने रिप्लेस किया है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट में कौन है, तो फर्स्ट में चाइना है, एंड सेकंड का पूछा जाए तो यूएसए है। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Next, who was sworn in as the 24th Chief Minister of Bihar? So Samrat Chaudhary. Okay. Which tennis star was appointed as Infosys Global Brand Ambassador? So this is Carlos Alcaraz. This is very important. पूछ सकते हैं आपसे। Which Indian pair won gold in the mixed team pistol event at the ISSF World Cup 2026 in Grenada? So this has been won by Mukesh Nelavalli and Palak Kulia. Who became the first Indian woman to win the FIDE Women's Candidates Tournament in 2026? This is a very important question and ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका आर वैशाली। ओके, कहाँ पे हुआ था ये FIDE वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट? ये हुआ था साइप्रस में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Which military operation is commemorated annually on Siachen Day? So अप्रैल 13th को सियाचिन डे मनाया जाता है ऑन ऑपरेशन मेघदूत। ओके, नेक्स्ट है विथ स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन MOU विथ NRSC टू रिड्यूस लाइटनिंग डेथ। सो आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे कोलैबोरेट करके इसको लॉन्च किया है। Where did PM मोदी इनॉग्रेट द गुरु भैरवैक्या मंदिरा इन कर्नाटका? सो कर्नाटका के मांड्या में दिस हैज बीन inaugurated. Which company is establishing India's first chip fabrication plant at the Dholera SEZ? So Tata Semiconductor Manufacturing यहाँ पे establish कर रहे हैं, तो ये भी important है। Next है who will serve as the chairperson of the newly constituted AI Governance and Economic Group? This is a very important question. So Ashnavi Vaishnav. Okay, Ashnavi Vaishnav, the Union Minister for Information and Technology, will chair this interministerial body for AI governance. How many members were nominated to the reconstituted Rajya Sabha panel of vice chairperson? So 6 लोगों को यहाँ पे nominate किया गया है। With which 2 regulators did FIU India signed MOUs to curb financial crimes? So SEBI and PFRDA के साथ यहाँ पे MOU साइन किया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने। What is India's projected global GDP ranking in 2026 according to the IMF World Economic Outlook? So इंडिया का GDP रैंकिंग 6th है। ओके, क्यों 6th हुआ है? पहले 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी इंडिया, अब 6th हो गई है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जीडीपी कैलकुलेशन के लिए जो हमारा बेस ईयर था उसको 2024 कर दिया गया है। ओके, सो ये इसकी वजह से ना ये थोड़ा सा डेविएशन आया है, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि 2027 या 2028 तक ये डेविएशन वापस से सही हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, एंड देन इंडिया विल अगेन रीगेन इट्स स्पॉट। Next is according to the WEF, global GDP is projected to expand by how much over the next 5 years? So global GDP 56 ट्रिलियन US तक एक्सपैंड करने का यहाँ पे एस्टिमेशन है। To what duration has SEBI extended the registration validity for NPOs on the social stock exchange? इसको 3 साल तक कर दिया गया बढ़ा के। ओके, नेक्स्ट है What global platform did World Bank launch to improve water security for 1 billion people? Very important question। ठीक है, सो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव। ओके, द इनिशिएटिव एम्स टू एक्सपैंड रिलायबल वाटर सर्विसेज एंड स्ट्रेंथन resilience against drought and floods. Which Indian botanist won the WWF National Award for developing the Neophyte ID ऐप? सो ये एन अलीम यूसुफ जी ने यहाँ पे क्रिएट किया है
He was honored for creating an AI-powered app to detect invasive plant species in Kerala. This is important. Okay. Next है, who overtook Mukesh Ambani to become Asia's richest person in the Bloomberg Billionaires Index of 2026? So Gautam Adani. Next है, what type of animal is Calamaria garuensis recently discovered in Meghalaya? So this is a variety of burrowing dead reed snake. Who was the former president of the Indian Olympic Association and WSF that passed away recently? So N. Ramachandran. On what date is the National Fire Service Day observed in India? So National Fire Service Day is observed on April 14th. Which state became the first in India to adopt the Marine Spatial Plan in the second phase? This is again an important question. So the first state has become Odisha. Under which program's third edition did AICTE launch to promote Indian languages in technical education? So this is Vani platform. Okay. The scheme allocates fund to support conferences and workshop in 22 Indian languages. Which European country's chancellor visited India in April 2026, marking the first visit in 42 years? So Austria. Dr. Christian Stocker, the federal chancellor of Austria, visited India on the official invitation from PM Modi. Until which year has Union Cabinet approved the extension of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana 3? So इस योजना को मार्च 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है. What is the sovereign guarantee amount for the newly approved Bharat Maritime Insurance Pool? So the guaranteed amount is 12,980 crore. The pool aims to provide continuous and affordable maritime insurance for Indian traders to reduce reliance on foreign insurers. Next है, who chairs the newly constituted Technology and Policy Expert Committee TPEC under the Ministry of Environment? So this is S. Krishnan. Which initiative was launched by the Ministry of Textile to showcase traditional Indian weaves globally? So this is Vishwasutra. It was launched at the 61st Femina Miss India 2026 to globalize India's handloom heritage. According to the CEA, what is India's target for the nuclear power capacity 2047? तो 100 gigawatts का target है इंडिया का. Which organization signed an MOU with CDAC for digital transformation and advanced technologies? So BASIL के साथ यहाँ पे sign किया गया है. Which organizations hosted the inaugural BRICS Academic Forum in New Delhi in April 2026? So this can be an important question. Correct answer क्या है हमारा? Observer Research Foundation and Research and Information System, इन दोनों ने यहाँ पे launch किया है. Which country emerged as the top source of FDI equity inflows in India in April-December of financial year 26? So यहाँ पे top source of FDI is Singapore. What is India's projected GDP growth rate for financial year 27 according to the SBI research report? So SBI के report के according 6.8 to 7.1%. बहुत ज़्यादा ये important नहीं है. Important आपके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, RBI एंड IMF का है. ओके, एंड आगे जाके वर्ल्ड बैंक का भी मैं बताऊंगा आपको. ये चार आप याद रख लेना. दिस इज इनफ. Who was conferred with the 9th Professor M.S. Swaminathan Award for 2024-25? So Dr. C.H. Srinivas Rao. Okay, he received the award for sustained contribution to climate resilient farming and natural resource management. Which company received the Green Pro Eco Label certification for its TMT rebars from CII? So Rathi Steel and Power Limited को ये award दिया गया है. Who was appointed as the Acting Director General of the Competition Commission of India? So this is Rakesh Bhanot. Next है, which initiative was launched by the Paralympic Committee of India in collaboration with the French Institute in India? So this initiative was Para-Elan.
ना ये जो पैरा इलान है, दिस इज अ 3 year initiative aims to promote inclusive education and empower youth through para sports. Bhagwan Das Raikwad, who recently passed away, was a pioneer in which traditional martial art? So बुंदेली मार्शल आर्ट के ये बहुत फेमस एक प्रोपोनेंट थे. Balbir Punch, who passed away in April 2026, was primarily known for his career in which field? So he was very much known for his journalism. Okay, he was a veteran journalist and former Rajya Sabha MP. What was the theme for the World Hemophilia Day? So theme थी diagnosis, first step to care. When is the International Day for Monuments and Sites observed? So April 18th को ये ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट है, by how much did the Union Cabinet hike the dearness allowance for central government employees in April? So DA जो है उसको 2% इंक्रीज किया गया है. It was increased from 58% to 60%. Which two countries were added to the relief scheme's eligible destination list to aid Indian exporters? So Egypt and Jordan को यहाँ पे relief scheme के अंडर ऐड किया गया है. The move aims to support exporters dealing with logistical disruptions in the West Asia corridor. What is the name of the indigenously developed satellite imaging system handed over to the MHA? So Prajna is the name of the satellite imaging system. Okay. ये system was developed by DRDO to enhance real-time decision support for securities agencies. Next is, where is India's first Petroglyph conservation park being set up? So ये लेह लद्दाख में है. In which state was India's first advanced 3D glass semiconductor packaging unit installed? So it has been installed in Odisha, and this is an important question. Okay. Next है, with which entity did CDOT sign an MOU to develop a gamified cyber security platform? So this has been made with the help of Jump Automation LLP. This partnership will aim to strengthen cyber security awareness through an interactive SaaS training program. MOMA signed an MOU with which IIT to train minority youth under the PM Vikas scheme. So this pact has been made with IIT Patna. What is the targeted balance sheet size of SBI as percentage of India's GDP by 2030? So 25% is the targeted balance sheet size of SBI. What growth rate did UNESCAP project for India's economic in the calendar year 2026? So UNESCAP ने 6.4% growth project की है. Which city hosted the NHA's Chintan Shivir on Pradhan Jan Arogya Yojana and Digital Mission? Okay, Ayushman Bharat Digital Mission. So this was hosted by Pune. Okay, the 2-day thought sharing session focused on enhancing healthcare delivery through digital systems and governance reforms. Who was honored as the global green icon at the World Climate Leader Conclave 2026 held in UK? So this is Joginapalli Santosh Kumar. This is an important question, ये आपसे पूछ सकते हैं. Next है, who has been named as the next CEO of Apple from 1st September 2026? This is John Tanners. This is a very important question. Next is, which company launched the 4th diving support craft DSC A23 for the Indian Navy in Kolkata? So it has been launched by Titagarh Naval Systems. Who has become India's 95th chess grandmaster in April? So this is अरण्य घोष. एंड ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है. ऑन व्हाट डेट इज द वर्ल्ड लिवर डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे इज ऑब्जर्व्ड एंड द थीम ऑफ 2026 इज सॉलिड हैबिट स्ट्रॉन्गर लिवर. द यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन अप्रैल 20th. कौन सी लैंग्वेज को सेलिब्रेट किया गया है? तो चाइनीज को सेलिब्रेट किया गया है दिस ईयर. National Civil Service Day is observed in India on 21st of April. Okay. Next है,
The area around which wildlife sanctuary in UP was declared an eco-sensitive zone. This is a very, very important question. So, Barasinga. Okay. Next is, in which state was the 7th joint group of customs meeting held between India and Bhutan? So this meeting was held in Kerala. इस मीटिंग में क्या बात हुई थी? मीटिंग was conducted in Munnar to discuss the customs cooperation, trade facilitation and border management. The total value of the contract signed by the Ministry of Defence for trawl assemblies for the T-90 tanks, so total 975 crores का ये project है. Now the important thing is कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे T-72 and T-90 recently seen in news is related to what? So these are the tanks. Which IIT launched India's first integrated agricultural intelligence ecosystem? So ये launch किया है IIT रोपड़ ने. The aim is to improve smart farming and decision making through advanced weather station and chatbot. FedEx and IIT Madras successfully completed India's first intra-city drone delivery flight trials in which city? This is an important question क्योंकि India's का first intra-city drone delivery है ये. So this has been conducted in Bengaluru. Who undertook the first bilateral visit by the Indian Vice President to Sri Lanka? So CP Radhakrishnan, who is the Vice President of India, he has visited to Sri Lanka recently. RBI's new e-mandate framework for digital payments applies to which of the following? So जो नया डिजिटल पेमेंट्स नया e-mandate है RBI का, it applies to UPI auto pay, debit and credit cards and prepaid instruments. Which company did Karnataka Bank partner to enhance digital point of sale payment solutions? So Pine Labs के साथ में यहाँ पे cooperation है कर्नाटका. Which life insurance provider was onboarded by NBBL as a biller on the Bharat Connect platform? So recently Postal Life Insurance को भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म पे इन्होंने एज अ बिलर इनको ऐड किया है. Which UAE company secured a license to establish a re-insurance branch in the Gift City in Gujarat? So this is the ADNIC. ADNIC मतलब the Abu Dhabi National Insurance Company. इन्होंने जो है वो अपना एक री इंश्योरेंस ब्रांच स्टैब्लिश किया है गिफ्ट सिटी गुजरात. एंड अगर मैं बात करूँ गिफ्ट सिटी कहाँ पे है तो ये गांधीनगर में है गुजरात के. ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है टाटा स्टील साइंड अ पैक्ट विथ एसएमएस ग्रुप टू डिप्लॉय विच टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस कार्बन एमिशन? सो इजी मेल्ट टेक्नोलॉजी है. बस इतना आप ध्यान रखो कि ये इजी मेल्ट टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू कार्बन एमिशंस. The Goldman Environment Prize made history by exclusively awarding how many women? So 2026 में Goldman Environmental Prize है, ये 6 women को मिला है. Okay, and this is also known as the Green Nobel. ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे. Who won the Laureus World Sportsman of the Year Award in 2026? This is a very very important question. ये award किया गया है कार्लोस अल्काराज को. Who among the following Indians was featured in the World Economic Forum Young Global Leader Class of 2026? So इसमें जय शाह has been included. Important है, पूछ सकते हैं आपसे, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना. Dr. Gopal Rao Patil, who recently passed away, was a former Rajya Sabha member from which state? So he was a Rajya Sabha member from Maharashtra. On which date is the Creativity and Innovation Day observed annually? So 21st April को this is observed. UN International Mother Earth Day is observed on 22nd April. ये भी important है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे. Next है Lee Jae-myung, who visited India in April 2026, is the president of which country? So he is the president of South Korea. Now, which new group was made eligible for the pilot phase of the Prime Minister Internship Scheme? So फाइनल ईयर अंडरग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को इस पायलट फेज में ऐड किया गया है. स्टूडेंट्स की एज क्या? 18 to 25. यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया रिलीज द रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर विच डीओटी स्कीम्स? सो टीडीआईपी स्कीम के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने रिलीज किया है. अभी टीडीप स्कीम क्या है? इट इज द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम which aims to speed up innovation in 5G and 6G sector. The newly designated Ramsar site
Shekha Jheel Bird Sanctuary is located in which state? तो this is in उत्तर प्रदेश. एंड उत्तर प्रदेश में एक पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसको आप ध्यान में रखना. ओके, पटना से कंफ्यूज मत होना कि दिस इज पटना बिहार. नो, दिस इज इन उत्तर प्रदेश. Where did Eveready Industries commission India's first operating alkaline battery manufacturing facility? So ये सांबा जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट की गई है. Which edition of India International Water Week IIWW was launched by the Union Minister C.R. Patil? So 9th edition of the India International Water Week was launched. In which country did INS Nirekshak participate in the INSLN DVEX 2026 exercise? So श्रीलंका में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है. Which bank partnered with fintech firm Kiwi to launch a co-branded RuPay credit card on the UPI platform? So this has been launched by the Punjab National Bank. Which company became the first private sector fintech to secure membership in the RBI centralized payment system? So PayPoint India is the name of the company. Who was reappointed as the MD and CEO of the HDFC Life Insurance Company for a 5-year term? So Vibha Padalkar has been appointed. Which country selected 2 Pakistani astronauts for training on the Tiangong Space Center? So Tiangong Space Center जो है वो चाइना का है एंड 2 पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है. What is Taimur? Recently test fired by Pakistan. So Taimur is a anti-ship cruise missile. No. Nadindra Bhaskara Rao, who passed away in April, was the former chief minister of which state? So he was the former chief minister of Andhra Pradesh. On which date is the World Book and Copyright Day observed globally? So 23rd of April को this is observed. UN English Language Day is celebrated on April 23 to honor which literary figure? So UN English Language Day is celebrated to honor William Shakespeare. Who was appointed as the Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court in April 2026? So this is important for those who are preparing for the Andhra Pradesh based examination. ठीक है, so the Chief Justice is Justice Lisa Gill. Which state launched the CM Inspired scheme for UPSC aspirant? This is very important question. So CM Inspired scheme has been launched by the Meghalaya government. What is the value of the currency swap facility approved by India for Maldives? So 30 billion की ये scheme है. What is the name of the national filmmaking competition launched to mark 150 years of Vande Mataram? This is a very important question. Okay, so national filmmaking competition का नाम है VM Frames and this VM Frames has been launched by the Ministry of Culture. Data Kaveri Systems partnered with which country firms on Structions INC for an AI ready urban data exchange? So Japan के साथ यहाँ पे partnership की गई है. BharatJet signed an MOU with which group entities to build India's sovereign AI compute platform? So this pact has been signed with L&T. In which country did Minister of State Jitin Prasad co-chair the 13th Joint Commission for Economic Cooperation? This is important. So ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? चेक रिपब्लिक. RBI capped banks' net open positions in the offshore non-deliverable forwards market at what amounts? So this amount has been set up to $100 billion. Geo Financial Service signed a pact with which company to establish a 50-50 insurance JV in India? So यहाँ पे Allianz Europe BV के साथ यहाँ पे collaboration की गई है. Which Indian general was inducted into the US Army War College International Hall of Fame in April 2026? So Upendra Dwivedi has been inducted. This is important. Okay. Next देखते हैं. Who received a 3-year extension as the MD and CEO of the Bank of Baroda? This is Devdutt Chand. Who has been appointed as the new chairman of NASSCOM for the year 2026-27? So Shrikant Velamakani has been appointed. What is the name of the new space telescope unveiled by NASA to probe dark matter and dark energy? This is very important. So the name is Roman Space Telescope. Which company's New Glenn rocket failed to deploy the AST Space Mobile satellite into its intended orbit? So ये Blue Origin ने यहाँ पे launch किया है.
ओके, ब्लू ओरिजिन का ये रॉकेट था, न्यू ग्लेन, ठीक है। India was selected for which international sports organization's women deployment program on the commercial strategy 2026? So FIFA ने इंडिया को इलेक्ट किया है। Dean Tavoularis, who recently passed away, won an Oscar for his work in which film? So Godfather Part 2. Which former army chief authored the book The Curious and the Classified? This is very, very important. So M.M. Narwane. On what date was the Administrative Professionals Day observed in 2026? So 22nd April को ये observe होता है the Administrative Professionals Day. The UN Spanish Language Day is observed on April 23 to honor which author? So यहाँ पे Miguel de Cervantes Saavedra, इनको honor करने के लिए this day has been celebrated. Next is, where was India's first UNESCO chair on gender inclusion and skill development launched? This is very, very important. So this was launched in the Symbiosis Skills and Professional Institute, Pune. The government formed a panel under whose chairmanship to assess risk from the AI platform Mythos. This is important. So this panel was formed under C.S. Chetty. Which application is India's first cooperative-led ride-hailing platform launched in Mumbai? So ये है Bharat Taxi. The logo for the 4th India-Africa Forum Summit features which animal superimposed on the interlocked maps? This is a very, very important question. So यहाँ पे lion को impose किया गया है in the India-Africa Forum Summit के logo में. In which state did the MOCAF and PD launch the first ever structured pulse procurement initiative for Masoor? So पहली बार this has been launched in the state of Bihar. Where did the Himadri Specialty Chemical Commissions, India's first anode material production facility, so ये inaugurate की गई है West Bengal में, in the Hooghly area, okay, and it marks a major entry into the lithium-ion battery value chain. Akashvani partnered with which platform to launch nationwide signature tune and jingle making contest? So My Government के साथ partner किया है. With which university did Center for Maritime Economy and Connectivity CMEC sign an MOU to boost maritime education? So ये Delhi University के साथ में pact sign किया गया है. Under which section of the Banking Regulation Act did the RBI revoke the banking license of the Paytm Payments Bank? मैंने आपको बताया था Paytm Payments Bank का भी यहाँ पे लाइसेंस कैंसिल किया गया है. So this was cancelled under section 22(4) of the Banking Regulation Act 1949. Where did Rocklink India inaugurate India's first integrated lithium-ion battery and rare earth recycling plant? So, Secunderabad. Which Indian municipal corporation won the 4th UNIDO Gender Equality Mobilization (GEM) award in 2026? So, Guntur Municipal Corporation has won this. Who was appointed as the new vice chairman of the Niti Aayog in April? So, Ashok Lahiri was appointed. And this is important. पूछ सकते हैं आपसे. Who was appointed as the CEO of Reliance Enterprise Intelligence Limited? So Parminder Singh was appointed. Next देखते हैं. When did the International Girls in ICT Day observed globally? So 4th Thursday of April को this is observed. National Panchayati Raj Day is observed annually in India. कब observe किया जाता है? तो 24th April को. Okay. एंड पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. When is the World Day for Laboratory Animals observed annually across the world? So 24th April को this is observed. On the same day, जिस दिन पंचायती राज डे is observed. Coca-Cola signed a 3-year MOU for community development with which Indian state? So यूपी के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है. Ministry of Environment, Forest and Climate Change and NBA launched a biodiversity governance project in Meghalaya and which other state? So Meghalaya and Tamil Nadu. इन दो states में ये project implement किया जाएगा. Okay. सत्यमंगलम लैंडस्केप ऑफ तमिलनाडु एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय, ये दो रीजन्स को आप ध्यान में रखना. स्टैटिक का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है.
6 border villages in which district of Jammu and Kashmir were included in the Vibrate Village program. So कठुआ district के 6 villages को include किया गया है. Which DRDO laboratory designed the advanced armored platform recently unveiled in Maharashtra? So VRDE ने ये बनाया है. That is the Vehicles Research and Development Establishment. Where did the IITM Pune commission an X-band dual polarization Doppler weather radar? So ये महाबलेश्वर में सेटअप किया गया है. What mobile app did MSGE launch to track rehabilitate marginalized individual? So Smile Bakery is the name of app. और ये बहुत important question. Next is, what is India's global rank in the ultra wealthy population according to the Knight Frank's wealth report of 2026? So India का यहाँ पे 6th rank है. What investor awareness campaign did Finance Minister Nirmala Sitharaman launched on the SEBI's 38th Foundation Day? So Mission Jagruk was launched by Finance Minister Nirmala Sitharaman. Who was reappointed as the MD and CEO of Karur Vyas Bank? So B. Ramesh Babu has been appointed. Which country topped the medal tally at the ISSF Junior World Cup 2026 in Cairo? So India ने टॉप किया है यहाँ पे. Okay. 16 medals थे total, जिसमें कि 5 gold medal थे. Which Indian state will host the SAF Women Championship 2026? So Goa will host this, and this is also important. Question पूछ सकते हैं आपसे. Next है, who became the first athlete to run a sub 2-hour competition marathon at the London Marathon 2026? So Sebastian Kimaru Save. Now FIDE officially joined which international sports organization in April? So this is important. तो FIDE जो चेस के competitions करवाता है ने ज्वाइन किया है IWGA, that is the International Chess Federation, became the 40th member of the International World Games Association. Raghu Rai, who passed away recently, was widely known as the father of Indian what? So he was known as the father of the Indian photojournalism. इंपॉर्टेंट है, नेम आप ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे. पद्मश्री अवॉर्डी गुरु मुनि नारायण प्रसाद was the head of which spiritual institution? So he was the head of Narayana Gurukulam. When was the UN first ever International Day of Women in Industry observed? Very very important. क्यों important है? क्योंकि फर्स्ट टाइम इस डे को ऑब्जर्व किया गया है. ठीक है. So it has been observed on 21st of April. Which international day is observed globally on 25 April to focus on eliminating malaria? So World Malaria Day is observed. International Delegates Day is observed annually by United Nations on which date? So 25th April को this is observed. India signed a free trade agreement with which country aiming for a $20 billion investment? So New Zealand के साथ इंडिया ने अभी recently FTA साइन किया है. Which ministry released the Niti Aayog report moving towards effective city government? This is important. So this has been released by the Ministry of Home and Urban Affairs. Which country formally joined the India-led International Solar Alliance, Global Biofuel Alliance and Coalition for Disaster Resilience Infrastructure Initiative? इन 3 इनिशिएटिव को कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है? तो जॉर्डन ने ज्वाइन किया है. The Supreme Court declared the right to safe road travel as an integral part of Article 21. Article 21 क्या है? Right to life and personal liberty. How many new global geoparks were added by UNESCO, bringing the total to 241? So 12 new sites have been added. Okay. And first ever site of Tunisia has also been added. So Tunisia important हो सकता है, इसको आप ध्यान में रखना. India signed a custom cooperation MOU during the 10th Joint Trade Committee meeting with which country? So Kenya के साथ ये मीटिंग हुई थी. Next है, which fintech company recently received RBI's approval to set up an NBFC lending arm? So MobiKwik. Okay. ONGC approved a joint venture to integrate petrochemicals marketing with MRPL and which other entity? So Opal. Sigma Advanced Systems signed a 3,800 crore deal for aerospace component with which company? So Rolls-Royce के साथ यहाँ पे ये पैक्ट किया गया है. Vikram 1, India's first privately built orbital rocket, was developed by which aerospace company? Very very important.
विक्रम 1 का आप नाम याद रखना, दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय स्काईरूट एरोस्पेस। नेक्स्ट है द आईपीसी साइंड एन एग्रीमेंट टू ट्रांसफर द गवर्नेंस ऑफ पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स टू विच ऑर्गेनाइजेशन। सो आईएसएसएफ को ट्रांसफर किया जाएगा, ओके, विच इज द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। Gurbakh Singh Grewal, who passed away in April 2026, was a former Olympic medalist in which sport? Hockey. The World Penguin Day is celebrated globally on 25th of April. Which day is globally observed on the last Saturday of April to promote animal health? This is World Veterinary Day. The year 2026 marks the which anniversary of the Chernobyl nuclear disaster? So 40th. 1986 में the explosion at the Chernobyl nuclear plant happened. What is the theme of the World Intellectual Property Day of 2026? So the theme was IP and sports. Ready, set, innovate. Which state introduced a 10-year warranty model for rural water schemes under the Jal Jeevan Mission? उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है 10-year warranty. The commemorative stamp for the Platinum Jubilee of PTC Saharanpur marks the completion of 75 years. Which state government signed an agreement to adopt the DOT Sampann digital pension platform? So this has been made by Goa. Where did Dr. Jitendra Singh launch the BIRAC BioNest Incubation Center? So it has been launched in the CSIR CFRT. Now, what is the project state borrowing plan unveiled by the RBI for the first quarter of financial year 27? So 2.54 lakh crore का plan. According to the RBI data, CASA deposit fell to what percentage in December 2025 quarters? So CASA मतलब current account and saving accounts के deposit हैं ये, these fell to 37.9%. What is the name of India's third nuclear power submarine missile commissioned recently? This is a very important question. Correct answer है INS Aridaman. ISRO launched Mission Mitra in which region to test crew safety for human spaceflight? So it was tested in Leh Ladakh. Which state emerged as the overall champion at the inaugural Khelo India Tribal Games 2026? Very important. Okay, so first Khelo India Tribal Games, these were held in Chhattisgarh, and first rank जिस state को मिला है that is Karnataka. 38 medals total जीते हैं जिसमें से 23 are the gold medals. Indian Army celebrated the 262nd Raising Day of the Army Medical Corps on which date? So April 3rd it has been observed. The which UN Day observed on April 4 promotes assistance regarding the explosive remnants of war. So this is International Day for Mine Awareness. Which country initiated the UN resolution to proclaim April 5 as the International Day of Conscience? So Bahrain. Okay, and this is an important question. Next है which brand was launched by Ministry of Tribal Affairs dedicated to tribal weaves and crafts during the Bharat Tribal Fest? So this is Riza, Timeless Tribal. What is the new minimum net worth requirement for a TV rating agency under the MIB TRP 2026 policy? So इस पॉलिसी के अंदर 5 करोड़ रुपीस की मिनिमम नेट वर्थ होनी चाहिए. Which portal was revamped to bolster institutional capacity building during the Sadhana Saptah for scientists and academicians? So this is the Unnati portal, and ये portal this was launched by Dr. Jitendra Singh. Okay, who visited India in April 2026 to co-chair the RIGC Tech meeting? So Denis Manturov. Okay. Now, which institution was designated as the nodal center for the ATL Sarthi and Mentor India Academy in Telangana? So Vardhaman College of Engineering. What is India's revised GDP forecast for financial year 27 according to the Moody's rating? So 6.0% का Moody का forecast है for the India's GDP growth.
Who was appointed as the international event ambassador for the TCS World 10K Bengaluru 2026? So, Blanka Vlasic. A Road Well Traveled is the updated biography of which former CBI director? So, R.K. Raghavan के ऊपर ये based है biography. National Maritime Day observed annually on, so it is observed annually on 5th of April. Which UN observance takes place on April 6 to highlight sports' role in inclusion and human rights? So this is the International Day of Sports for Development and Peace. Which organization released the Market for Textile and Clothing National Household Survey of 2024? So Textile Committee ने ये report को release किया है. Which database does the NSO use for its inaugural annual survey of incorporated services sector enterprise? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. आपसे स्ट्रेट अवे वो पूछ सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो डेटाबेस है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है. सो ये डेटाबेस एनएसओ का है एंड इट यूजेस द जीएसटी एंड डेटाबेसेस. Which city was officially notified as the executive capital of Andhra Pradesh? So, Amravati is the executive capital. Where did India's first indigenously developed 500 megawatt prototype fast breed reactor achieved criticality? ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है. जो भी अपकमिंग एग्जाम हो इसमें ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है. तो फर्स्ट रिएक्टर जिसने कि क्रिटिकलिटी के लेवल पे को अचीव किया है, ये दिस लेवल शोज दैट जितना वो रिएक्टर फ्यूल को कंज्यूम कर रहा है उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहा है. क्रिटिकलिटी का मतलब ये होता है, ओके. सो कलपक्कम in Tamil Nadu. Which organization unveiled the technology roadmap for UAS and loitering munitions? So Indian Army ने introduce किया. How much wind power capacity did India add in financial year 26? So 6.05 gigawatt की power capacity को add किया है. Which firm received the SEBI's approval to launch portfolio management services? So Bajaj ALTS ने launch किया. Which cooperative bank license was cancelled by RBI over inadequate capital and poor earning prospects? So, Shripur Merchants Cooperative Bank. Who became the first Indian woman to cycle to the Mount Everest base camp in 14 days? So, this was Divya Singh. This is also important question. पूछ सकते हैं आपसे, ध्यान में रखना. Which actor was appointed as the first brand ambassador for Jindal Stainless Limited? So, this is Ranveer Singh. Which date is designated as the International Day of Reflection on the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda? 7th April. Which organization founding is commemorated annually on the World Health Day, April 7? So, World Health Organization की foundation हुई थी 1948 में April 4th को. Now, which company became the first Indian FMCG to surpass 1 trillion in annual turnover? So this is Amul. Important है, नाम आप ध्यान में रखना, पूछ सकते हैं. Which RPO became the first in India to introduce the Braille script and the sign languages services? So this is RPO Bhopal. With which country's dockyard did Dredging Corporation of India sign an MOU for strategic alliance? So Sri Lanka के साथ it has been signed. SEBI extended the validity of its IPO approvals and MPS compliance norms to which date? So September 30th तक इसको increase किया गया. What is the name of the AI powered multilingual conversational platform launched by the Bank of Baroda? So this is BOB Samvad. Canada HSBC Life Insurance launched a new unit linked insurance plan named what? So this is Promise for Wealth. Which bank launched the Aspire banking proposition for the emerging affluent segment? So this is DBS Bank India. PNB partnered with which platform to provide short-term loans to seller via the Sahay portal? So GEM के साथ यहाँ पे, that is the government e-marketplace के साथ यहाँ पे पैक्ट किया गया है. Which fintech lender entered the Unicorn Club after raising $280 million in pre-IPO funding? So Credit B. Who was elected as the president of Vietnam?
in April, so Tolam was selected. Which company's acquisition of 14.2% stake in Aditya Birla Housing Finance Limited was approved by the CCI? So Advent International को यहाँ पे ने merge किया है. Which disease was declared a notifiable disease by Telangana government to strengthen monitoring? So cancer को यहाँ पे add किया गया है for effective monitoring. Which Indian states are featured in the MOEFCC and NBS grassroots biodiversity governance project? यहाँ पे तमिलनाडु एंड मेघालय को ऐड किया गया. Which metro project phase 2 was approved by the Union Cabinet connecting Prahaladpur to Todi Mall? So this is Jaipur Metro के phase 2 को approval दिया गया. Which initiative was launched by LMI to boost domestic manufacturing and global competitiveness? So this is Aluminium Bharat. Which global organization constituted a special task force to strengthen India's agricultural resilience? So ICAR. Who was re-elected to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights for 2027 to 2030 term? So प्रीति सारन जी को यहाँ पे select किया गया. Next is which AMC received PFRDA approval to act as a sponsor for pension funds under the NPS? So PPF AMC को यहाँ पे approve किया गया है. Next है which bank was onboarded by NBBL to the Banking Connect platform, expanding it to 8 major banks? So Axis Bank was added into this list. Where did ISRO successfully conducted the second integrated airdrop test for the Gaganyaan mission? This question can be important. So this has been conducted in Sriharikota. Which sector MSMEs are set to benefit from the API-based digital framework established between MOMSME and LND SL? So लॉजिस्टिक्स रियल टाइम लॉजिस्टिक्स के लिए MOU साइन किया गया है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच. What target has SBI set for its balance sheet size as a percentage of India's GDP by 2030? तो 25% का टारगेट यहाँ पे सेट किया गया है. Which state municipal corporation won the 4th UNIDO Gender Equality Mobilization Award in 2026? So आंध्र प्रदेश के गुंटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को यह अवार्ड मिला है. Who was appointed as the new Chief Justice of Andhra Pradesh High Court in April? So these are some of the revision questions. I hope कि आप अब इनका आंसर सही से कर पाओगे. करेक्ट आंसर है लीजा गिल. Which scheme did Meghalaya launch to provide financial support to UPSC aspirant? So this is the scheme CM Inspire. Who was elected as the Prime Minister of Vietnam during the 16th session of the National Assembly? So it was Lee Ming Hung. What is the new deadline for OTT platform to implement SIM binding according to the DOT? So this is December 31st. Now, which organization designated the Max Collection and National Fungal Collection as a national repository? NBA, that is the National Biodiversity Authority, ने announce किया है. Okay. Under the Pradhan Mantri Mudra Yojana, what approximate percentage of total loan accounts were held by women borrowers as of April? So 60% of the accounts. And next is, according to the Traxcon report, which Indian city accounted for the highest share of technology funding? So Bengaluru यहाँ पे है at the top. Official theme for the World Homeopathy Day was Homeopathy for Sustainable Health. Which institution hosted the global event for World Homeopathy Day? So London College of Homeopathy ने host किया था. Which AI-based platform was launched by SEBI to enable automated analysis of cyber audit reports? This is CSAC. Which book did PM Narendra Modi jointly release with HD Deve Gowda in Mandya, Karnataka? So this book was Saundaryan Lahiri and Shiv Mahima Stotra. In which city was the first BRICS Health Working Committee meeting held for 2026? So this meeting was held in New Delhi. And how many AI startups were selected for the second cohort of India AI Startup Program Acceleration Program? So 10 यहाँ पे AI startups को select किया गया. Next and the last question is, इसका आंसर आप मुझे comment section में बताओगे. Herbalife India partnership with which institution to establish India's first center of excellence on plant cell fermentation? इसका आंसर आप मुझे comment section में बताना.
So with this we have completed all the questions of the April 2026 month. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो डू कंसिडर टू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग.